प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम के दोषियों को बख्शेंगे नहीं और परिवारों को न्याय मिलकर रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि जो पहलगाम में जो लोग थे, जो शामिल थे, जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी, मन की बात में तो आप कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, पर आप बताएं जरा मुझे, पहले मेरे मन की बात के जवाब दे दीजिए कि पहलगाम की उस घाटी में जो सिर्फ 1 घंटे दूर है पैदल जाने पे 5 किलोमीटर, वहां कत्लेआम होता रहा। आपकी क्विक रिस्पांस टीम आधे घंटे तक नहीं गई। आपने तो कहा था 3 से 70 के बाद अब वहां फूल बरसते हैं, गोलियां नहीं चलती, पत्थर नहीं चलते। और ये बताइए मुझे, आपका इंटेलिजेंस कहाँ था भारत सरकार का, जिस पे अरबों रुपए खर्च होते हैं? वो आ गए इस बार, हथियार लेके आ गए, उन्होंने जगह भी चुन ली, कत्लेआम भी कर दिया, धर्म पूछ के मार दिया, पर आपकी क्विक रिस्पांस टीम भी नहीं पहुंची वहां। और तीसरा मेरा सवाल का जवाब आपसे जरूर चाहिए, ये मेरे मन की बात है। आप मुझे बताएं कि जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन जब ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हो रही थी, राहुल गांधी अमेरिका से चल के आ गए उस मीटिंग को अटेंड करने। और प्रधानमंत्री जी, आपका मन नहीं पसीजा? अभी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और कहीं बहुत से लोग दफन भी नहीं हुए थे इन 26 में। और अब बिहार चुनाव प्रचार में निकल गए, नीतीश कुमार के साथ हंस रहे थे आप। आपकी आत्मा नहीं पसीजी? मेरा सवाल का जवाब सीधा आपसे है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में इतने बड़े हमले के बाद क्या ऑल पॉलिटिकल पार्टी में आपका उपस्थित रहना जरूरी था या इलेक्शन मीटिंग करना जरूरी था? मुझे बहुत दुख पहुंचा है प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नया भारत है, ये छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेगा नहीं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे इतने कहना चाहता हूं, छेड़ ही नहीं दिया है, चढ़कर धर्म पूछकर 26 लोगों को मार दिया है। और संपूर्ण विपक्ष ने बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री जी नहीं गए और पहुंच गए बिहार चुनाव प्रचार में, वहां कह दिया है सरकार जो भी देश के हित में कदम उठाएगी हम पूरा साथ देंगे। तो अब देर किस बात की, किस साइड का इंतजार हो रहा है? अरे आतंकवादी जिन्होंने ये किया है उन्हें जहन्नुम तो पहुंचाइए, पर उससे ज्यादा जरूरी है उसी के साथ कि जिस जड़ में जहां से आतंकवाद पनपा है उसको नष्ट करिए, जिससे दोबारा ही घटनाएं न हो सके। करिए ना, कह क्यों रहे? हेमंत बिश्व शर्मा है, वो कह रहे हैं कि सिंधु घाटी का जो समझौता होता, सिंधु पानी जल समझौता हुआ था नेहरू जी के समय का, वो सबसे बड़ी भूल थी। नया मुल्ला ज्यादा प्यास खाता है, दिखाता ज्यादा है। कल तक कांग्रेस में थे आप, 25 साल 30 साल मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, बहुत मंचों बोलते हमने देखा है। एक बार आपकी जुबान से ये क्यों नहीं निकला कि सिंधु घाटी में भूल हुई, हमारी सुधार ली जाए? कभी नहीं बोले आप। 3 सरकारें आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उन्होंने क्यों नहीं नेहरू की इस भूल को ठीक कर लिया और संधि समझौता तोड़ दिया? और छोड़िए, जिसकी चापलूसी में इतनी बातें आप बोल रहे हैं, वो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री में 11 साल में संधि क्यों नहीं तोड़ी थी? और न तोड़ते तो कम से कम इंतजाम तो कर लेते कि टूटने के बाद जो पानी होगा उसको हम रोकेंगे कैसे? यहीं तक रहिए, हम लोगों तक रहिए। नेहरू की महानता के आगे नेहरू तक जाने की औकात आपकी नहीं। जो सिंधु जल समझौता हुआ उसको अब पहलगाम हमले के बाद कह दिया गया कि अब इसको जो जल जा रहा है, पानी जा रहा है, उसको रोक दिया जाएगा। क्या ये, इसको कैसे फैसला देखते हैं? कूटनीतिक फैसला, इससे कुछ कारगर होगा? पाकिस्तान में जो आतंकवाद के सरपरस्त हैं उन पर कोई असर पड़ेगा? हम सर्वदलीय बैठक में कह कर आए हैं, पूरा इंडिया गठबंधन, सरकार देश हित में जो भी कदम उठाए, आतंकवाद की समाप्ति के लिए देश हित में जो भी कदम उठेगा हम उसका समर्थन करेंगे। ये बताना तो सरकार को है कि हम ये कदम उठा रहे हैं और इसके लिए ये प्रबंध किए, वो बताएं।
ये हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक में हमने सीधे कह दिया है कि हम सरकार के हर उस फैसले के साथ हैं जो आतंकवाद और आतंकवाद के सरपरस्तों का सर कुचलने के लिए लिया जाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।